जो लोग न्यूमरोलॉजी और उसके आधार पर अपना नाम बदल देते हैं, बहुत सारी चीजें बहुत बदल बड़ी देते गलती करते हैं। हैं, एक तो घर का नंबर बदल देते हैं, कोई लोग तो घर ही बदल देते हैं। तो ये गलत करते हैं। देखिए, ये नंबर आप किसके बेस पे कर रहे हैं? डेट ऑफ बर्थ के बेस पे कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ मैंने कहा कि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इंडिया में तो विक्रम संवत है, हमारा तो 2082 चल रहा है भाई साहब। तो 2082 के हिसाब से क्यों नहीं किया आपने? आपने जो इंडियन होने के बावजूद आपने वो कैलेंडर ले लिया जो आपका है ही नहीं। आपने वो कैलेंडर ले लिया जो 480 साल पहले रेक्टिफाई हुआ था। पोप ग्रिगोरी ने कहा कि हम इसको हमें चेंज करना चाहिए, जूलियन से हटाकर। तो ट्रेड को ग्लोबल करने के लिए वो कैलेंडर बना था, सबकी एवरी वन शुड फॉलो द सेम कैलेंडर। ब्रिटिशर का रूल था, सो आपने फॉलो कर लिया। तो दैट इज व्हाट इज। अब तो खैर ग्लोबल हो गया है, बट इट इज अ मैन मेड थिंग। प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में मैन मेड कुछ नहीं, इट इज अ रियल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट। जब कोई पैदा होता है उसकी प्रोग्रामिंग सेट हो जाती है। आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ मत बताइए, मुझे वो जरूरत नहीं जानना। मुझे चाहिए कि आप अपने प्लैनेट बता दीजिए कि मेरा सन यहाँ है, मून वहाँ है, मार्स यहाँ है, जुपिटर यहाँ है, तो मैं आपकी कुंडली देख के बता दूंगा। मुझे डेट से लेना देना नहीं है, बिकॉज वो प्लानिटरी बेस्ड है, ये डेट बेस्ड है जो न्यूमरोलॉजी लोग करते हैं। तो वो कैलेंडर जो राइट है या रॉन्ग है या भगवान भरोसे बना था, मैन मेड, उसके भरोसे आपने नाम की स्पेलिंग तक भी बदल ली। अब आपका नाम कुणाल है, अब उसमें मैं 2 U ऐड कर दूं, 2K ऐड कर दूं, रहने तो वाला है कुणाली। और कुणाल तो नाम भाई साहब हिंदी में रखा था, तो अब नाम इंग्लिश में कैसे चेंज कर रहे हैं? अब दबंग मूवी तो हिंदी की थी, उसमें 2G लगा के उसमें आपने क्या ऐसा बदल लिया कि उसकी स्क्रिप्ट बदल गई, उसके डायलॉग बदल गए, ये गाने बदल गए। तो एक बार मुझे किसी ने पूछा भी था कि अगर ये, मैंने कई पॉडकास्ट में बोला है कि भैया अगर दबंग में डबल J नहीं होता तो क्या मुन्नी बदनाम नहीं होती? भैया मूवी तो वैसी भी चल रही थी। तो ये जो गलत फहमी के शिकार, और सबसे ज़्यादा अगर कहीं सुपरस्टिशन दुनिया में फॉलो होता है वो बॉलीवुड में होता है, द मोस्ट इनसिक्योर इंडस्ट्री। तो वहाँ बोले भाई साहब ऐसा करिए, आप एक रेड कलर की एक शूज़ पहनिए, एक येलो कलर का, तो आपके लिए बहुत लकी है। वो शुरू हो गए पहनना। तो एवरी वन इज़ फॉलोइंग समथिंग फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट, क्योंकि क्या, बहुत इनसिक्योर इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा नाम, सबसे ज़्यादा शोहरत यहीं पे है, और सबसे ज़्यादा लंबी लाइन यहीं पे है, सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी यहीं पे है। एंड वी ऑलवेज लुक अप टू देम। तो हमें लगता है यार इसका तो लकी हो गया केस है, तो हमें भी अब ये तो धीरे धीरे वो फैल गया वायरस की तरह। और नाउ एवरी वन फील किया, मैं भी हर नाम बदल के। अब आप एक भी लेजेंड का नाम मुझे बता दीजिए कुणाल। बचपन से शुरू करिए, महात्मा गांधी से शुरू हो जाइए, उधर सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, सुनील गावस्कर को ले लीजिए, विराट कोहली को एक आदमी बता दीजिए किसी भी फील्ड में जिसने ये क्लेम कर दे कि मैंने नाम की स्पेलिंग बदली थी और मेरी ज़िंदगी बदल गई। आपको एक भी लेजेंडरी फिगर नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन, हुएवर। ये सब इनसिक्योरिटी है। और क्या है कि अब ज़माना बदल गया है, ये जेंजी और अल्फा बीटा जो जनरेशन आ गई, अब पीपल आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। उनको लगता है कि यार नाम के आगे ये लगा लेते हैं, और या हम ऐसा रेमेडी कर लेते हैं और ये उपाय कर लेते हैं, उससे ज़िंदगी बदलेगी। कुछ नहीं बदलने वाला। इट इज़ जस्ट a placebo effect. You are feeling good about something, I am doing something and something will change, which may change। अगर आप पॉजिटिव रहे, उसके प्रति आपकी डेडिकेशन रही, आपकी मेहनत रही, और आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, देन यू विल गेट सक्सेस, नॉट बिकॉज ऑफ चेंजिंग योर नेम स्पेलिंग और समथिंग। तो आपने काफ़ी बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ काम किया है, आपने उनके भी प्रिडिक्शंस की है। कुछ ऐसा बताइए जो आपने बोला था कि ये होने वाला है और हुआ, या किसी मिसहैप से आपने अगर बचाया हो तो। देखिए, अब ये क्लेम कर एक रहा तो किन किन के साथ आपने काम किया वो नहीं, बताइए। तो देखिए 25 साल, अब 25 ईयर्स इज ए क्वाइट ए जर्नी इन एस्ट्रोलॉजी। अब उसमें आप कहीं ना कहीं टकराते हैं। कितने ऐसे फिल्म स्टार्स हैं जिनकी मैंने 35,000 40,000 फीट पे कुंडली देखी है, फ्लाइट में। अनुपम खेर जी, वाइल गोइंग टू लंदन, या गोविंदा, ये और भी कई लोग, उनकी फ़्लाइट में मैंने हॉरोस्कोप देखी है। बाकी कहीं आप मिल गए रास्ते में, या वैसी मीटिंग हो गई। तो मैनी आई हैव सीन लॉट ऑफ हॉरोस्कोप, इंक्लूडिंग राजेश खन्ना जी। हम लोग एक ही रूम में थे, उनको मकाऊ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था आईफा में 2008, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड तो वी वर टुगेदर, सुबह तक हम लोग बैठे थे, और वो अपना कुंडली दिखाते रहे। वॉज क्वाइट फैसिनेटेड टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा था। मैं उनके पिक्चर नहीं ले पाया, वो मुझे बहुत रिग्रेट रहा, बिकॉज ही पास्ड अवे आफ्टर दैट। लेकिन वो इतने बड़े सुपरस्टार, उनकी आप कुंडली देख रहे हैं, तो दैट वाज क्वाइट, एंड ही लाइक्ड दैट वे। फिर बच्चन साहब की कुंडली जया बच्चन जी ने दिखाई थी, जब अमर सिंह जी के साथ उनके अच्छे संबंध थे, तो उनके घर में दिल्ली में आई हैव सीन ऑल द हॉरोस्कोप्स। ऐश्वर्या राय की कुंडली उनकी मॉम ने दिखाई थी। दीपिका पादुकोण की कुंडली उनसे और उनकी मॉम से बात हुई थी व्हेन उनका डेब्यू भी नहीं हुआ था। तो मैंने उनको ये बात, उनको अभी तक याद है कि शी विल बी लाइक ऐश्वर्या राय समडे, और तब उनका नाम किसी ने नहीं सुना था। तो ये था। माधुरी दीक्षित जी का कमबैक मैंने बताया था, जब वो शिफ्ट हो गई थी अमेरिका, वो सेटल हो गई थी।
तो तब वो मुझसे मिली थी, तो उनकी मदर इन लॉ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो जब उन्होंने डॉक्टर नेने की कुंडली दिखाई और मैंने कहा कि जैसे माधुरी दीक्षित जी वापस आई हैं, उनका भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि शी विल कम बैक, तो रिकू जी को उन्होंने बोला अभी कोई प्लानिंग नहीं है मेरा, बच्चे छोटे हैं। तो अचानक 3 महीने में वापस आ गई और स्टार्टेड अनदर जर्नी। तो ऐसे ही उन्होंने बोला अच्छा इनका बताओ, उनकी मदर इन लॉ ने, मेरे बेटे का, तो डॉक्टर नेने। तो मैंने कहा ही इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू कम बैक। तो उनको बहुत गुस्सा आ गया, बोले डू यू नो ही इज़ ए डॉक्टर एंड डॉक्टर इज़ द लास्ट पर्सन टू लीव अमेरिका, ग्रीन कार्ड। तो मैंने कहा दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो उनको अच्छा नहीं लगा कि LCU अगर ये होता है ऐसा, तो वो हुआ। तो दिस इज़ व्हाट यू नो, नो मैटर हु द पर्सन। अदनान सामी जी को मैंने बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं। तब मैं उनको मिला था बहुत साल पहले, मैंने कहा आपकी 2 शादी हुई, दोनों डिवोर्स हो गए, लेकिन यू विल मैरी योर एक्स वाइफ। अब ये बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है, और वो स्पेशली ये कम्युनिटी में आप ये बात कहना इज़ नॉट, मुझे तब तक वो पता भी नहीं था कि उसमें कोई प्रोसेस होता है, क्या होता है। तो अल्टीमेटली ही गॉट मैरिड टू हिज एक्स वाइफ, यानी 3 शादी 2 वाइफ। उसके बाद वो अलग बात है कि फिर से डिवोर्स हुआ, और फिर अब नाउ गॉट मैरिड टू मोर ब्यूटीफुल एंड मोर इंटेलिजेंट एंड केयरिंग वाइफ रोया सामी। तो उनका अच्छा चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शन रही। शाहरुख खान से मुलाकात हुई तो उन्होंने यही बोला था कि अरे तुम टाइम ऑफ बर्थ कैसे लाए, मुझे तो मेरी अम्मी जान को भी नहीं पता है। तो मैंने कहा आपका ऐसा ऐसा और वैसा, आपकी सोच ऐसी है, आपका दिस इज़ योर साइकोलॉजी, दिस इज़ द वे यू थिंक, दिस इज़ द वे यू परसीव। बोले हाँ ये ठीक है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़, बिकॉज वहाँ बिलीफ सिस्टम नहीं है। बीच में मैंने एक बोला भी था एक पॉडकास्ट में कि उन्होंने वो मूंगा और पन्ना एक साथ किसी एस्ट्रोलॉजर ने पहचान लिया। अब क्या है, वाइफ अगर बोली और आप मना कर देंगे, वो पॉसिबल है नहीं। तो उन वाइफ के कहने पर उन्होंने पहन लिया, तो उनको गलत एस्ट्रोलॉजर टकरा गया, क्या हुआ, तो दोनों जानी दुश्मन है। यू कैन नॉट वेयर ए एमरल्ड विद ए रेड कोरल। तो वो IPL में उनके सारे मैच हार गए थे वो। तो खैर जो भी रीज़न रहा हो, उसकी वजह से ये नहीं कह रहा हूँ, इसकी वजह से पहन गए, बट देन ही रियलाइज़ कि यार कुछ तो हुआ नहीं, तो सोनी गलत पहने थे तो होता कैसे, तो सारे रॉन्ग स्टोन पहन के बैठ गए। तो दैट वाज, तो जो उनका बिलीफ सिस्टम था वो और ख़त्म हो गया होगा। तो लाइफ में इतने सारे मेरे इंसिडेंट हुए, कुछ मुझे बहुत से अभी एकदम याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। यू कीप ऑन मीटिंग पीपल एंड कीप फीलिंग गुड अबाउट इट। बट अगर आप मुझसे पूछिए, आई नेवर फैसिनेटेड फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, रीज़न बीइंग कि वहाँ पे उतनी हैप्पीनेस नहीं है, बहुत सारी इनसिक्योरिटी है, बहुत सारा फियर फैक्टर है, कंपटीशन है, कंपैरिजन है, तो वो वहाँ पे हैप्पीनेस नहीं है। मैंने एक पोइट्री लिखी थी इसी सिचुएशन में, कि हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, न थी खबर कि इस कदर अंधेरे भी साथ हों। तो स्टार शाइन बट इन द डार्क बैकग्राउंड। तो वो जो इतना स्ट्रगल है, कितने लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोए, कितने लोग वैसे भी सो गए, यू नो, बहुत सारी सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड है, डिफ़िकल्ट है, एक्सप्लॉइटेशन है, वेटिंग है, यू नो, इट इज़ नॉट ए ईजी थिंग यू नो टू गेट रिकॉग्निशन। सो बट वी ऑलवेज लुक अप टू देम। तो जब हम उनको देखते हैं कि उसने नाम की स्पेलिंग बदल ली, तो हम भी उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट उसका जो हार्डवर्क और जो उसने मेहनत और जो पेशेंस और जो उसने अपना टैलेंट था, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि आपकी नाम की स्पेलिंग।